देवी शीतला माता कौन है और क्या है आखिर इनका इतिहास? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देवी शीतला माता को देवी दुर्गा का 8वां अवतार कहा जाता है। वह चेचक, घाव, बुखार और गर्मी से संबंधित सभी बीमारियों पर शासन करने वाली देवी हैं। लोग सभी दुखों से राहत पाने और प्रचुरता का आशीर्वाद पाने के लिए शीतला माता की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में देवी शीतला या शीतला माता को शक्ति का एक रूप माना जाता है। लोकप्रिय रूप से वह उत्तर भारत में चेचक की हिंदू देवी हैं और इस खतरनाक बीमारी को फैलाने और उसका इलाज करने के लिए जानी जाती हैं। उन्हें देवी पार्वती और दुर्गा का अवतार माना जाता है, जो कि शक्ति के दो रूप हैं। देवी शीतला तमिलनाडु में मरियम्मन नाम से लोकप्रिय हैं। वह निस्संदेह सबसे लोकप्रिय ग्रामीण देवताओं में से एक हैं और उसकी उत्पत्ति प्राकृतिक पूजा के दिनों में मानी जा सकती है। पौराणिक मान्यता है कि देवी शीतला माता लाल रंग की पोशाक पहनती है और उत्तर भारत के गांवों में गधे पर सवार होकर घूमती हैं और लोगों को चेचक तथा चेचक से संबंधित आदि बीमारियों से पीड़ित करती हैं। उन्हें 4 हाथों वाला दर्शाया गया है। अपने 4 हाथों में वह चांदी की झाड़ू, पंखा, छोटा कटोरा और गंगा जल से भरा एक घड़ा रखती हैं और कभी-कभी माता को झाड़ू और घड़ा उठाए 2 हाथों में चित्रित किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से देवी शीतला माता मूर्ति स्वच्छता की आवश्यकता पर जोर देती हैं। आखिर क्यों होती है शीतला सप्तमी? आइए जानते हैं। यह दिन देवी शीतला देवी को समर्पित है, जिन्हें चिकन पॉक्स, चेचक और खसरा जैसी बीमारियों से सुरक्षा की देवी माना जाता है। यह त्यौहार होली के 7वें दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार को शीतला सप्तमी बसौड़ा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बासी भोजन। आखिर क्या है माता शीतला का इतिहास? पुराणों के अनुसार शीतला माता भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाई गई थी। ब्रह्मा ने उन्हें वचन दिया था कि उन्हें पृथ्वी पर देवी के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन उन्हें मसूर की दाल अपने साथ रखनी होगी। उत्तर भारत की लोक कथाओं में मसूर की दाल को उड़द की दाल भी कहा जाता है। फिर उसने एक साथी की मांग की और उसे भगवान शिव की ओर से निर्देशित किया गया, जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और ज्वार असुर अर्थात बुखार दानव को बनाया। कहा जाता है कि इनका निर्माण भगवान शिव के पसीने से हुआ था। शीतला और ज्वार असुर अन्य देवी देवताओं के साथ देवलोक में ही रह गए। वह जहाँ भी जाते थे दाल को ले जाने के लिए गधे का उपयोग करते थे, लेकिन दाल के बीज एक दिन चेचक के कीटाणुओं में बदल गए और देवी देवताओं के बीच इस बीमारी को फैलना शुरू कर दिया। अंततः देवी शीतला से तंग आकर देवताओं ने उन्हें पृथ्वी पर जाकर बसने को कहा, जहाँ उनकी पूजा की जाएगी। शीतला और ज्वारासुर पृथ्वी पर आए और रहने के लिए जगह तलाशने लगे। वे शिव के परम भक्त राजा विराट के दरबार में गए। वह उनकी पूजा करने और उसे अपने राज्य में स्थान देने के लिए सहमत हो गया, लेकिन उसे शिव को दिया गया सम्मान नहीं मिलेगा। क्रोधित शीतला ने अन्य सभी देवताओं पर सर्वोच्चता की मांग की और जब राजा विराट नहीं माने तो उसने भूमि पर विभिन्न प्रकार की चेचक फैलाई। अंततः राजा को उनकी इच्छा माननी पड़ी। जल्द ही बीमारी और उसके सभी दुष्प्रभाव चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गए। उन्हें समर्पित सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार चैत्र महीने में होता है। महीने में पूर्णिमा के बाद अष्टमी का दिन शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतला देवी को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर हैं। शीतला सप्तमी का महत्व स्कंद पुराण में वर्णित है। शीतला सप्तमी का त्यौहार देवी शीतला को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी शीतला देवी को देवी पार्वती और देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। देवी शीतला लोगों को चेचक और चेचक से पीड़ित करने और उन्हें ठीक करने दोनों के लिए जानी जाती हैं। इसलिए हिंदू भक्त अपने बच्चों को ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए इस दिन शीतला माता की पूजा करते हैं। शीतला शब्द का अर्थ है शीतल। ऐसा माना जाता है कि देवी अपनी शीतलता से रोगों को ठीक करती हैं। भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि भी देते हैं। शीतला माता की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ शीतला देवी पार्वती का अवतार हैं, जो देवताओं के पवित्र अग्नि अनुष्ठान के दौरान स्वयं प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि देवी के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक में कूड़ादान और दूसरे में झाड़ू, नीम के पत्ते और पानी का घड़ा है। इनका वाहन गधा है। घड़ा पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी की गुणवत्ता पर जोर देता है और नीम औषधीय गुणों से जुड़ा है। हवन के दौरान
भगवान शिव के पसीने की बूंद जमीन पर गिरने के बाद पृथ्वी से ज्वारासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ। ज्वारासुर को ज्वार देवता भी माना जाता है, जिसने दुनिया भर में बीमारियां फैलाई और मानव जाति को नुकसान पहुंचाया। बाद में देवी शीतला बीमारी को ठीक करने के लिए बचाव में आई। शीतला सप्तमी पूजा देवी से हमारे परिवारों और हमें गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाने के लिए जानी जाती हैं। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि देवी शीतला चिकन पॉक्स, चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम में मदद करती हैं। यही कारण है कि इस दिन भक्त खाना पकाने या गर्म भोजन खाने से बचते हैं और इसकी बजाय एक दिन पहले तैयार किए गए खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। प्रार्थना या पूजा, जैसा कि हम इसे कहते हैं, कि देवी की आरती करने से पूरी होती है। माता शीतला सप्तमी की व्रत कथा। एक बार इंद्रयुम्ना नाम का एक धर्मात्मा राजा रहा करता था, जिसकी पत्नी प्रमिला थी। कुलीन जोड़े की सुखारी नाम की एक बेटी थी, जिसका विवाह पड़ोसी देश के राजकुमार गुणवंश से हुआ था। इंद्रयुम्ना का शाही परिवार साल दर साल बड़ी भक्ति के साथ शीतला सप्तमी व्रत मना रहा था। एक बार शुभकारी शीतला सप्तमी की पूर्व संध्या पर अपनी माँ के घर गई। त्योहार के दिन वह शीतला सप्तमी व्रत का पालन करने के लिए अपने दोस्तों के साथ उनके राज्य में एक झील के लिए रवाना हुई। समूह अपना रास्ता भटक गया था और झील तक पहुंचने के लिए मदद मांग रहा था। उसी दौरान एक बूढ़ी औरत वहां आई और समूह को झील तक ले गई। उन्होंने शीतला सप्तमी का व्रत का पालन करने में भी समूह की सहायता की। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि शीतला माता ने ही उनका मार्गदर्शन किया था। शीतला देवी की पूजा बहुत अच्छे से हुई। माता शीतला देवी शुभकारी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई, उसे वरदान दिया। लेकिन शुभकारी ने कहा कि वह जब चाहेगी तब वरदान मांग लेगी। झील पर शीतला सप्तमी पूजा के बाद घर वापस जाते समय शुभकारी को एक गरीब ब्राह्मण परिवार मिला, जो सांप के काटने से ब्राह्मण की मृत्यु का शोक मना रहा था। शुभकारी को देवी द्वारा दिए गए वरदान की याद आई और अब उसने देवी से ब्राह्मण को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। जब घर में सभी की खुशी के लिए ब्राह्मण जीवित हो गया, तो राज्य में रहने वाले सभी लोगों को भी शीतला सप्तमी व्रत की प्रभावशीलता का एहसास हुआ और इसलिए उन्होंने साल दर साल इस व्रत को बड़ी भक्ति के साथ करना शुरू कर दिया। शीतला सप्तमी का व्रत संतान की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। इस दिन व्रत रखने तथा साथ साथ शीतला सप्तमी व्रत का पाठ भी सुनना चाहिए। इससे सुफल की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक महिला अपनी 2 बहुओं के साथ रहा करती थी। वह खुशी से रह रहे थे। शीतला सप्तमी के दिन बुढ़िया और उसकी बहुएं शीतला सप्तम व्रत रखती थी। बुढ़िया एक दिन पहले ही खाना बना लेती थी। शीतला सातम के दिन तीनों महिलाएं एक दिन पहले बनाया हुआ खाना ही खाती थी। बाद में दोनों बहुएं गर्भवती हो गई। हालांकि इस बार उन्हें बासी खाना खाने की चिंता सताने लगी। उनका मानना है कि इससे उनके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। शीतला माता की पूजा करने के बाद वे पक्का हुआ खाना नहीं खाते और ताज़ा खाना बनाकर खाते हैं। जब बुढ़िया ने दोनों बहुओं से सवाल किया तो उन्होंने झूठ बोल दिया। वे अपना घर का काम खत्म करते हैं और ताज़ा पका हुआ खाना खाते हैं। दूसरी ओर बुढ़िया बहुओं पर विश्वास करती है और बासी खाना खाती है। बहुओं के बासी खाना न खाने से और बहुओं के इस व्यवहार से शीतला माता नाराज हो गई। इससे नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई। अपने नवजात शिशुओं की हालत को देखकर बहुएं बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपनी सास को सारी सच्चाई बताई। सच्चाई का पता चलते ही सास ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब दोनों बहुएं अपने नवजात शिशुओं के शव लेकर घर से निकल गई। रास्ते में वे दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। वहाँ उनकी मुलाकात औरी और शीतला नामक 2 महिलाओं से हुई। दोनों महिलाओं के सिर में जुएं थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। जब उन बहुओं ने दोनों बहनों को इस अवस्था में देखा तो उन्हें दया आ गई। दोनों बहुओं ने उन दोनों का सिर धोया। थोड़ी देर बाद दोनों बहनों को कुछ राहत महसूस हुई। ऐसा होते ही शीतला और औरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। ये बात सुनकर दोनों बुरी तरह से रोने लगी। उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब देखकर शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें अपने कर्मों का फल मिला है। ये बात सुनकर वो दोनों समझ गई। शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण ऐसा हुआ था। ये सब जानकर दोनों ने माता शीतला से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा ना करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। जय हो माता शीतला की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य और कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।